ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, जितने भी उपाय आपको बताए जाएं, वो कम ही लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि देव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनि की पीड़ा शांति के उपायों से संबंधित कुछ आपको आज जानकारी फिर देने वाला हूँ। ये एक ऐसा विषय है, इसमें हम लोग लगभग हर शनिवार कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ तथ्य आपको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन शनिदेव से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पीड़ा, उनके कष्टों से इतना ज़्यादा लोगों को समस्याएं होती हैं कि हर समय आवश्यकता पड़ती है कुछ नए उपाय करते रहने की, कुछ ऐसे सरल और ऐसे आसान उपाय जिसको करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। तो ये आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिन उपाय को करके आप शनिदेव की प्रीति अर्थात उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो करना यह है कि शनिवार के तिथि में, शनिवार के दिन सायंकाल में यानी शाम के समय में पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटें। कच्चा सफेद सूत आपको लेना चाहिए। इस समय शनि के किसी भी मंत्र का जाप आप मन में उच्चारित करते रहें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, ये सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। फिर पीपल के नीचे वहीं पर बैठ करके सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और मन की जो वेदना है, मन के जो भाव हैं, जो कष्ट है, जो समस्या है आपके जीवन की, वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे वहीं शनिदेव को ध्यान करके उनके समक्ष आपको निवेदित करना चाहिए। और उसके साथ साथ ज्ञात अज्ञात यानी जाने अनजाने जो भी आपसे अपराध हो गए हैं, उनके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार को अपने हाथ की नाप का 19 हाथ यानी आपको अपने हाथ से नाप करके 19 टाइम्स 19 बार आपको एक काला धागा लेकर के 19 बार नापना है और फिर उस धागे से जो आपने 19 बार नापा था उससे एक माला बना लेनी है और उसको स्वयं अपने गले में पहन लेना है। ये शनि देव के दोषों से सुरक्षा देने में बहुत ज़्यादा कारगर है। ये माला यदि आप अपने साथ रखते हैं या गले में पहनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी पवित्र नदी के जल से या नदी में स्नान करने से शनिदेव का आवाहन करके अगर आप दर्शन करते हैं शनिवार के दिन तो निश्चित ही शनिदेव की पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनिदेव की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। श्री शनिदेव का आवाहन करने के लिए हाथ में नीले पुष्प यानी नीले फूल, बेलपत्र, अक्षत और जल लेकर के शनिदेव का अद्भुत वैदिक मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, उस मंत्र से आपको शनिदेव की प्रार्थना करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात ह्रीं बीजमय नीलांजन सदृश आभा वाले रविपुत्र यम के अग्रज छाया मार्तंड स्वरूप उन शनि देवता को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपका आवाहन करता हूं कि आप आएं और मुझे अपनी कृपा से सिंचित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा अनुकूल मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये शनि मंत्र बहुत चमत्कारी है, बहुत सरल और बहुत आसान है। इसका जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी कुंडली में शनि की ढैया हो, 7.5 हो या शनि की महादशा अंतरदशा हो, शनि अशुभ भावों में बैठे हुए हैं या अशुभ भावों को देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। यह मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार की तिथि में विशेष तौर पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए और नियमित दिनचर्या में जिस व्यक्ति को शनि की पीड़ा है कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो बहुत फायदा मिलता है। शनिवार के दिन इस मंत्र का जाप करके शनिदेव के दर्शन करें तो फायदा मिलता है। शनिदेव के दर्शन से जुड़े हुए कई सारी जानकारियां हमने आपको दी थी। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि शनिदेव का मूर्ति स्वरूप में दर्शन नहीं किया जाना चाहिए। शनिदेव का दर्शन शिला स्वरूप में किया जाता है। जिस प्रकार से शनिदेव की शिला शनि शिग्नापुर में है, आपने देखा होगा एक पत्थर का टुकड़ा है काले रंग का, उसी पे लोग तेल से अभिषेक करते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं, उन्हीं में शनिदेव को माना जाता है, उन्हीं के अंदर मानते हैं कि शनिदेव स्थित है। ऐसे में शनिदेव की यदि आप मूर्ति के दर्शन करते हैं, मूर्ति स्वरूप के दर्शन करते हैं जो एक आदमी का, एक पुरुष का स्वरूप है, उस मूर्ति का दर्शन करने से, ये मूर्ति आजकल हर जगह मंदिरों में जगह जगह स्थापित कर दी गई है, लेकिन अगर आप इस मूर्ति का दर्शन और पूजन करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप अपना कल्याण करने की जगह अपना अनिष्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप इस मूर्ति के समक्ष जाएंगे आपके जितने अर्जित पुण्य हैं, अभी तक आपने जितनी भी व्रत पूजा पाठ की है, वह सब समाप्त हो जाता है।
तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके आसपास वो सिर्फ मूर्ति वाले ही शनिदेव हैं, तो उनको जो कुछ भी आपको पूजा आराधना करनी है, मूर्ति के सामने ना जा करके साइड से या उनके पीछे से पूजा आराधना करनी चाहिए। तेल से अभिषेक करते हैं तो भी पीछे से किया जाना चाहिए। कभी भी भूल के भी मूर्ति स्वरूप में शनिदेव के सामने मत जाइए। उनकी पूर्ण दृष्टि जहां पड़ेगी वहां अनिष्ट होता है, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। जितना पुण्य अभी तक आपने दान से, पूजा पाठ से कमाया था, वह सब नष्ट हो जाएगा। शनिदेव की दशा में अनुकूल फल प्राप्ति करने के लिए तंत्रोक्त मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। यह मंत्र है, फिर से पुनः एक बार सुने, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इसको तंत्रोक्त मंत्र कहते हैं। ये शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। इसका जाप करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनिवार के दिन मनुष्य को सरसों के तेल का दान, उड़द, काले तिल, काले वस्त्र का दान, देसी चना यानी काला वाला जो चना होता है, कुल्थी और गुड़ का दान करना चाहिए। शनि यंत्र का दान अगर आप किसी व्यक्ति को करते हैं, खासतौर पर किसी दरिद्र और गरीब व्यक्ति को करते हैं, दरिद्र नारायण को करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनि संबंधी समस्त सामग्री जो है वह पूजन सामग्री अपने ऊपर से उतार करके शनिदेव के चरणों में चढ़ा करके भी आप उसको दान कर सकते हैं। मतलब चढ़ा करके वहीं पर आपको छोड़ देना चाहिए, या फिर अपने ऊपर से उतार करके किसी दरिद्र नारायण को दें। शनिदेव को शनिवार के दिन में सरसों के तेल या तिल के तेल से तैलाभिषेक करना, उनका अभिषेक करना, उनके ऊपर तेल अर्पित करना भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। शनिवार को सुबह या शाम जो है शनि चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से भी शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष पर 7 प्रकार का अनाज और सरसों के तेल का दीपक आपको हमेशा अर्पित करते रहना चाहिए। जो सप्तंजा है, जिसे हम लोग सप्तधान कहते हैं, या 7 प्रकार के जो अनाज हैं, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर के बिखेर देना चाहिए या किसी खुले स्थान पर रख देना चाहिए। ये निरीह प्राणियों के लिए भोजन होता है, पशु पक्षियों के लिए भोजन होता है। अगर आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, मछलियों को चारा देते हैं, तो शनिदेव बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तिल से बने हुए पकवान, उड़द से बने हुए पकवान गरीबों को दान करें और पक्षियों को खिलाएं तो फायदा मिलता है। खासतौर पर शनिवार को करना चाहिए। शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ा करके उस मिट्टी से आपको तिलक करना चाहिए। जहां पर आपने वो दूध अर्पित किया था, अर्घ दिया था, जहां वो मिट्टी भीगी थी, वहां से एक चुटकी मिट्टी उठा करके मस्तक पर लगाएं और इस भावना के साथ लगाएं कि हमारे जाने अनजाने जो भी पाप थे आप उन्हें नष्ट करें। इससे धन प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके से होती है। शनिवार के दिन संपूर्ण श्रद्धा भाव से पवित्र करके घोड़े की नाल या नाव की पेंदी की कील का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन 108 बिल्व पत्र से महादेव शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर अगर आप ये 108 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने आप धारण करते हैं लाल धागे में या काले धागे में, तो आपको फायदा मिलता है। जिनके ऊपर शनिदेव की अशुभ दशा हो, ऐसे जातकों को मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ जो है, इनके सेवन से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। हमेशा सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए, सात्विक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, वैश्यावृत्ति इत्यादि से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भी शनिदेव की पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आचार्य जी, आपने महा उपाय बताया, राशिफल बताया और पंचांग बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।